मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 1 भक्ति धारा में विनय के पद इसके अर्थ सप्रसंग व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि भक्ति धारा में विनय के पद में पहला पद कौन सा है। ठीक, तो पहला क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं। यह बहुत अच्छी कविता लिखी हुई है। पद लिखा हुआ है, अवगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तो सुपजावे, मव वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब मन चक्रत धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते सूर्य सगुण पद गावे। ये हो गया आपका पद। अब आइए हम बात करते हैं संदर्भ की। तो संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट विनय के पद से, भक्ति धारा के विनय के पद से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक, अर्थ इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा सगुण ब्रह्म की उपासना करना सहज बताकर उसी की लीला का गायन करते हैं। क्या, प्रस्तुत पद में सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना, निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा सगुण ब्रह्म की उपासना करना सहज बताया है, इसी लीला का वर्णन करते हैं। तो आइए देख लेते हैं अर्थ क्या होता है। जैसे कहते हैं, अवगति गति कछु कहत न आवे, कहते हैं सूरदास जी कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना, निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहना कुछ अनिश्चित है। इनके बारे में कहना कुछ, इनका वर्णन करना संभव नहीं है। जिस प्रकार इनके संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, वेद पुराण भी कह कहकर हार गए हैं। जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दे दिया जाए तो और उसका स्वाद पूछा जाए तो वह केवल अपने अंदर ही अंदर उसका रसास्वादन करके अति आनंद प्राप्त करता है, लेकिन वह बता नहीं सकता क्योंकि उसके पास वाणी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार परमानंद की उपासना करना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो उसे प्राप्त कर लेता है वही उस परमा आनंद और संतोष प्राप्त करता है। निर्गुण ब्रह्म का न रूप होता है, न रंग होता है, न गुण होता है। उसे सरल तरीके से, सरल उपाय से नहीं पाया जा सकता है। जो उसे प्राप्त कर लेता है वही उसे समझ सकता है, अन्यथा दूसरा व्यक्ति नहीं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सब प्रकार से अगम्य है, अगोचर है। उनकी उपासना सर्वसाधारण से नहीं सर सकती है। अतः सूरदास जी कहते हैं कि इन्हीं सब कारणों से मैं सगुण ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण की लीला का गायन करते हैं। श्री कृष्ण सबके लिए सुलभ है और सगुण ब्रह्म की उपासना करना अत्यंत सरल है। ये आपका रहा पद पहला समाप्त हुआ। रोक लिया। तो आइए देखते हैं दूसरे पद के बारे में। तो दूसरा पद कहता है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम सो कहाँ छिपी करुणामय सबके अंतर्जामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो ऐसे नौन हरामी, भारी भारी द्रोह विषय को धावत जैसे सूकर ग्रामी, सुन सतसंग होए जे आलस विषयनि संग विश्रामी, श्री हरिचरण छाण विमुखिन की निस दिन करत गुलामी, पापी परम अधम अपराधी सब पातिन मैं नामी, सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी। प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी संदर्भ के फिर से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट विनय के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पद में सूरदास अपने को महापापी कहकर भगवान से अपने आप को उद्धार करने की प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो मौसम कौन कुटिल खल कामी, प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, पूछते हैं कि हे नाथ, हे ईश्वर, मेरे समान खोटा, मेरे समान दुष्ट और कामी दूसरा व्यक्ति
कौन है? हे दयालु, आपसे कोई बात नहीं छिपी है, आप तो सबके हृदय को जानने वाले हैं। मैं ऐसा नमक हरामी हूँ, जिस भगवान ने मुझे जन्म दिया उसी ईश्वर को मैंने भुला दिया है, और गांव के सुअर की भांति मैं पेट भरते ही भोग विलास की ओर दौड़ने लगता हूँ। ठीक, फिर कहते हैं सुन सत्संग हो जी आलस। अगर भगवान की अगर कहीं सत्संग की बात होती है तो यह सुनकर आलस्य सताने लगता है, आलस्य आने लगती है। सत्संग की बातों में मेरा मन नहीं लगता है। विषय वासना में लिप्त लोगों के साथ मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं ईश्वर के चरण की सेवा छोड़कर उनसे विमुख व्यक्तियों अर्थात दुष्ट व्यक्तियों की दिन रात दास्ता करता हूँ, गुलामी करता हूँ। मैं भारी पापी हूँ, नीच हूँ, अपराधी हूँ और सब पापियों में प्रसिद्ध हूँ। हे स्वामी, हे ईश्वर, आप तो लक्ष्मी जी के पति हैं और नीच लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे ईश्वर, आप हमारा भी उद्धार करिए। ठीक, धन्यवाद। अगला पद फिर से हम बताते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।